हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों हम संस्कृत अलंकार कर रहे हैं जिनमें हमने अभी तक हमारे 10 प्रकार के अलंकार है वो कर लिए हैं। ठीक है। और प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पीछे वाली वीडियो देख सकते हो। यदि आप पीछे वाली वीडियो देखोगे उनको अच्छी प्रकार से समझोगे तभी आपको आने वाले हर वीडियो या वो टॉपिक चाहे कुछ भी हो, अलंकार हो, छंद हो या फिर संधि हो, कोई भी टॉपिक हो, यदि आप उसको शुरुआत से नहीं देखते हो, बीच में देखते हो तो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव होगा। इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देखें और शुरुआत से देखें। ठीक है। और आज का जो हमारा अलंकार है वो अलंकार है हमारा दीपक अलंकार। ठीक है। दीपक अलंकार है। और दीपक अलंकार में क्या होता है उसके बारे में पहले यही चर्चा है कि एक व्यक्ति या वस्तु एक तो उपस्थित होती है और एक अनुपस्थित होती है। उपस्थित के लिए यहाँ पर प्रस्तुत का प्रयोग किया है और अनुपस्थित के लिए यहाँ पर अप्रस्तुत का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर यह बताता है कि दीपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कोई प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु और अप्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु का एक समान धर्म जहाँ पर होता है वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। अब ये कैसे होता है? प्रस्तुत अप्रस्तुत अप्रस्तुत होता है कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ठीक है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं प्रस्तुत हूँ। समझ गए? और मेरे जो टीचर है वो भी संस्कृत ही पढ़ाते हैं, जो हमारे गुरुजी है वो भी संस्कृत पढ़ाते हैं और मैं भी संस्कृत का यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, लेकिन मेरे जो गुरुजी है उसकी जो पढ़ाने की जो कला है वो मुझसे बेहतर है। ठीक है। तो मेरी कला और उनकी कला को जब आप ये एक समान देखते हो तब यहाँ पर हो जाता है दीपक अलंकार कि एक मैं तो प्रस्तुत हूँ लेकिन गुरुजी यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है। लेकिन उनकी कला और मेरी कला को जब आप एक समान धर्म से देखते हो, एक दृष्टि से देखते हो, तो वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। ठीक है। इसका लक्षण हर अलंकार का लक्षण भी याद करना है और कंठस्थ करना है। यदि एग्जाम में आपको ये अलंकारों के लक्षण याद नहीं है और एग्जाम में यदि पूछ लेता है तो वहाँ पर आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए हर प्रकार के जो हमारे जितने भी अलंकार अभी तक करवाए हैं या फिर आगे हम करवाएंगे उनके लक्षण याद कंठस्थ जरूर हो। उदाहरण जितना हो सके उतना कंठस्थ करो, नहीं तो उनका एक इस प्रकार से रट्टा लगा सकते हो आप, या फिर रट्टा लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है। ये पता होना चाहिए कि किस अलंकार में क्या कह रहा है और किस अलंकार का ये उदाहरण है। ठीक है। अब हम दीपक अलंकार है उसका हम करेंगे लक्षण। दीपक अलंकार है ठीक है। तो इसका लक्षण है अप्रस्तुत प्रस्तुति यो रेक है। अप्रस्तुत प्रस्तुति और एक है। अप्रस्तुत प्रस्तुति और एक है धर्मा भी अप्रस्तुत प्रस्तुति और एक है धर्मा भी संबंधो अप्रस्तुत प्रस्तुति और एक है धर्मा भी संबंधो दीपकम। ठीक है। अप्रस्तुत प्रस्तुति और एक है धर्मा भी संबंधो दीपकम। ठीक है। तो ये लक्षण है।
दीपक अलंकार का लक्षण है। दीपक के बारे में यदि आपको ये लक्षण कंठस्थ हो गया तो आप समझ जाओगे कि दीपक अलंकार आखिर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत अप्रस्तुत योरेक है धर्माभि संबंधो दीपकम। ठीक है, यहां पर ये कहता है कि अप्रस्तुत और प्रस्तुत, अप्रस्तुत प्रस्तुत एक है। ठीक है, यहाँ पर जो ये अप्रस्तुत और प्रस्तुत यहाँ पर दो हैं, दो होने के कारण यहाँ पर प्रस्तुतियो देवी वचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो विसर्ग था उस विसर्ग का रय हो गया है और एक है, तो प्रस्तुत अप्रस्तुत धर्माभि संबंधो दीपकम। ये यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यक्ति या वस्तु जो अप्रस्तुत है, जो विद्यमान नहीं है, और जो व्यक्ति या वस्तु विद्यमान है, उनके धर्मों का एक ही संबंध समझना क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। ये कहता है कि जो व्यक्ति या वस्तु प्रस्तुत नहीं है, विद्यमान नहीं है, और जो व्यक्ति या वस्तु प्रस्तुत है, विद्यमान है, ठीक है, उनका एक समान धर्म होने पर, कहता है कि अप्रस्तुत और प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तुओं का एक समान धर्म होने पर, एक समान धर्म होने को दीपक अलंकार कहते हैं। समझ गए? यहां पर ये कह रहा है अप्रस्तुत, जो व्यक्ति या वस्तु हमारे सामने विद्यमान नहीं है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, या फिर जो व्यक्ति या वस्तु हमारे पास है, इन दोनों का एक है, एक समान धर्म, मैंने धर्म होना, संबंध हो दीपकम। इन जो व्यक्ति या वस्तु, जो वस्तु अप्रस्तुत है और जो प्रस्तुत है, इन दोनों का एक समान धर्म होना ही, एक समान धर्म होना ही दीपक अलंकार होता है। ठीक है, ये लक्षण है। अब हम इसका उदाहरण करेंगे, उदाहरण से आप समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो उदाहरण है हमारा यहाँ पर, उदाहरण ये कह रहा है दूरगतम दूरम गतम दूरम गतम संप्रति दूरम गतम संप्रति शोचनीयताम शोचनीयताम दूरम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम दूरम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया समागम प्रार्थनया कपालिने तो दूरम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिने। कला च सकांति कला च सकांति कला च सकांति मति कलावत कला च सकांति मति कलावत है तौमस्य लोकस्य कला च सकांति मति कलावत है तौमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी तौमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी।
अब आप इस उदाहरण से अच्छी तरह से समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है और दीपक अलंकार यहाँ पर होने का क्या मतलब है और दीपक अलंकार क्या होता है, ये आप अब इस उदाहरण से अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, तो दूरम गतम संप्रति शोचनीयतम समागम प्रार्थनया कपालिन है कला चैसा कांति मति कलावत है तो मश्लोक च नेत्र कौमदी। अब ये कह रहा है दूरम गतम, मतलब कह रहा है कि दूर गई हुई, संप्रति इस समय, शोचनीयतम ये कह रहा है कि दूर गतम संप्रति शोचनीयतम इस समय दूर गई हुई दो शोचनीय, मतलब सोचनीय हो गई है, दो स्थिति है जो इस समय संप्रति इस समय दूर गई हुई दो स्थिति शोचनीय है। दूरम गतम संप्रति शोचनीयतम ये कह रहा है कि दूर गई हुई इस संप्रति इस समय स्थिति जो है शोचनीय है। समागम प्रार्थनया कपालिन है, समागम प्रार्थनया कपालिन है, कपालिन है का मतलब यहाँ पर शिव जी हैं। ठीक है, यहाँ पर शिव जी के लिए कहा गया है कि जो दूर गई हुई इस समय दो स्थिति सोचनीय है कि समागम प्रार्थना कपालिन है। वो जो दूर गई हुई दो स्थिति कैसे सोचनी है, कह रहा है कि शिव जी की प्रार्थना के लिए समागम जो पास गई है, यहाँ पर ये कह रहा है कि शिव जी की प्रार्थना के लिए जो दो चीज गई है, दो व्यक्ति गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस समय दो स्थिति सोचनीय हो गई है जो शिव जी की प्रार्थना के लिए पास गई है। कला चैसा कांति, अब ये कौन सी स्थिति के बारे में बता रहा है और कपालिन यानी शिव की प्रार्थना के लिए कौन पास गए हैं, वहां पर ये यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, कला चै सा कांति मति कलावत है, यहाँ पर ये कह रहा है कला चै सा कांति, एक तो कला और एक सा, यहाँ पर कला और सा कांति, यहाँ पर ये सा का प्रयोग यहाँ पर पार्वती के लिए किया गया है। कपालिन यानी शिव जी और शिव जी की जो पत्नी है वो यहाँ पर पार्वती के लिए सा का प्रयोग हुआ है। कला चैसा कांति, और ये कला चैसा कांति मति कलावत है, यहाँ पर इसने कहा है कि एक कांति युक्त चंद्रमा है, एक तो कांति युक्त चंद्रमा की कलाएं हैं। ठीक है, तथा दूसरी तरफ पार्वती जी, समझ गए। एक तो कह रहा है कि एक तो चंद्रमा की कांति से युक्त कलाएं हैं, किरणें हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, पार्वती है। अभी जो ये कह रहा है कोई अलंकार शास्त्री ने यहाँ पर जो उदाहरण में ये बता रहा है, ये कह रहा है कि इस समय एक तो चंद्रमा की कांति, चंद्रमा जो है चंद्रमा की कांति से युक्त कलाएं और दूसरी पार्वती, ये दोनों ही शिव जी की प्रार्थना करने के लिए दोनों ही पास गए हैं। ठीक है, और ये दोनों स्थिति ही जो अब इस समय सोचनीय है। सोचनीय ये कैसे है, सोचनीय इसलिए है कि ये कह रहा है तो मश्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी, यहाँ पर ये कह रहा है जो तुम्हारे लोक की यानी संसार की जो तुम्हारी क्या है, नेत्र कौमुदी है, मतलब जो तुम्हारी प्रसन्नता है। ठीक है, यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है, पहले आप ध्यान से समझो। अब इस उदाहरण में ये कह रहा है कि कला जैसा कांति, कला जैसा कांति सा मति कलावत है। यहाँ पर ये कह रहा है कि चंद्रमा, एक तो चंद्रमा की कांति से युक्त कलाएं यानी कि चंद्रमा की किरणें, और एक स्वयं पार्वती, ये दोनों ही शिव जी की प्रार्थना करने के लिए उनके पास गए हैं। ठीक है, एक तो पार्वती शिव जी के पास गई है उनकी प्रार्थना करने के लिए, और एक चंद्रमा की जो कला से युक्त है, कांति से युक्त है, वो किरणें गई हैं। ठीक है, ये दो गए हैं, एक तो पार्वती और चंद्रमा की किरणें। ठीक है, उन दोनों के बारे में ये कह रहा है कि अप्रस्तुत और प्रस्तुतियों, इन दोनों का एक समान धर्म जहां होता है वहां दीपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखोगे आप कि जो पार्वती है वो प्रस्तुत है, प्रस्तुत क्या है, पार्वती है, विद्यमान तो पार्वती है, लेकिन जो चंद्रमा की जो कांति से युक्त कला है, जो चंद्रमा की कांति से युक्त जो कलाएं हैं, जो चांदनी है, वो तो विद्यमान नहीं है, वो तो अप्रस्तुत है। पार्वती तो क्या है, विद्यमान है, लेकिन चंद्रमा की कांति से युक्त जो कलाएं हैं वो तो अप्रस्तुत है।
लेकिन इन दोनों का समान धर्म क्या बताया गया है? इन दोनों का समान धर्म ये बताया गया है कि ये दोनों ही इस समय शिव जी की प्रार्थना करने के लिए गए हैं। अब मान लेते हैं कि पार्वती तो पूजा करने के लिए जा सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन चंद्रमा तो वहां पर नहीं था। चंद्रमा की तो सिर्फ क्या थी, किरणें ही आ रही थी। चंद्रमा की तो कांति से युक्त कलाएं थी, यानी कि किरणें थी जो शिव जी के पास थी। समझ गए? तो यहाँ पर दोनों का संबंध एक बता दिया है, एक समान धर्म बताया है। एक समान धर्म क्या है? दोनों ही क्या कर रहे हैं? शिव जी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक तो पार्वती है जो प्रस्तुत है, जो विद्यमान है। जो चंद्रमा की कलाएं हैं कांति से युक्त, वो अप्रस्तुत है, जो विद्यमान नहीं है। लेकिन इन दोनों का एक समान धर्म बताया गया, इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार है। ठीक है। और जो सोचनीय यहाँ पर इस कह रहा है कि इस समय जो सोचने स्थिति है वो दो हैं। वो दो क्या सोचने स्थिति है? वो ये है कि एक तो चंद्रमा की कांति है जो शिव जी की प्रार्थना करने के लिए गई है, और दूसरी स्वयं पार्वती जी गई है। ठीक है। तो दोनों का क्या बताया है? दोनों का एक समान धर्म बता दिया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। यहाँ पर हमारा दीपक अलंकार है। एक चीज आपको, एक व्यक्ति या वस्तु क्या मिलेगी? आपको प्रस्तुत मिलेगी, और एक व्यक्ति या वस्तु आपको क्या मिलेगा? अप्रस्तुत मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो चंद्रमा की कांति से युक्त कलाएं हैं, जो किरणें हैं, वो तो अप्रस्तुत है, लेकिन पार्वती जी शिव जी के पास प्रस्तुत है, विद्यमान है। ठीक है। तो दूरम गतम संप्रति शोचनीयतम, दूर गई हुई इस समय दो स्थिति शोचनीय है। समागम प्रार्थना कपालिन है, शिव जी की प्रार्थना करने के लिए जो शिव जी के पास गए हैं, उनमें कलाच ऐसा कांति मति कलावत है। एक तो चंद्रमा की किरणें हैं, यानी और सा महले पार्वती जी है। ठीक है। एक तो चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की कांति से युक्त कलाएं हैं, और दूसरी क्या है? दूसरी स्वयं पार्वती जी है। तो मश्चलोकश्च नेत्र कौमुदी, और यहाँ शिव जी के लिए कहा गया है कि जो तुम्हारी प्रसन्नता है, यानी कि प्रसन्नता जो तुम्हारे नेत्र की कौमुदी है, वो कौन है? वो पार्वती है। तोमश्य लोकश्च नेत्र कौमुदी, जो यहाँ पर तुम्हारी और लोक की क्या है? नेत्र कौमुदी है। विद्यमान कौन है? विद्यमान पार्वती है, और वो तवमश्य है। तवमश्य यहाँ पर शिव जी के लिए लिया गया है, और लोकस्य यानी कि संसार के लिए ये कहा गया है कि पार्वती जी क्या है? तुम्हारी, और जो लोकस्य नेत्र कुंदी, जो लोक की या संसार की जो नेत्र कुंदी है, यानी कि प्रसन्नता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक समान धर्म बता दिया है। ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम अब आगे उदाहरण करेंगे। आगे उदाहरण है हमारा ये कह रहा है परिग्रह बहुतवे अपि परिग्रह बहुतवे अपि दवे प्रतिष्ठे, परिग्रह बहुतवे अपि दवे प्रतिष्ठे कुलस्य में परिग्रह बहुतवे अपि दवे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुंदर वसाना समुंदर वसाना नहीं वसना, समुंदर वसना चोरवी
चौरवी सखी च समुद्र वसना चौरवी सखी च युव्योरियम यो यो रियम प्रिग्रह बहुत वे अपि तवे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र वसना चौरवी सखी च युव्यो रियम। ये यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतल का एक यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। और जो दुष्यंत है वो शकुंतला की जो सखी हैं दो, प्रियव्रदा और अनसुईया, उनको कहता है। और शकुंतला के बारे में ये क्या कहता है, कैसे कहता है, वो प्रियव्रदा और अनसुईया को कहता है। ठीक है, तो ये कहता है कि मैंने मेरे कुल से, कुल के वंश के दवे प्रतिष्ठे बहुत वे अपि प्रिगृह है। ये कह रहा है जो प्रियव्रदा और अनसुईया जो शकुंतला की सखी है उनको दुष्यंत कहता है कि मैंने मेरे कुल की दवे प्रतिष्ठे बहुत वे अपि प्रिगृह है। ये यहाँ पर कह रहा है कि सम्मान के कारण तो बहुत है पर मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। बहुत वे अपि प्रिगृह है दवे प्रतिष्ठे कुलस्य में। ये कह रहा है कि बहुत है, क्या बहुत है, ये यहाँ पर कह रहा है कि सम्मान के जो सम्मान होता है उसके सम्मान के कारण तो बहुत है। सम्मान जो सम्मान होता है, जैसे ये सम्मान, न कि ये वाला सम्मान, समझ रहे हो। तो ये कह रहा है कि सम्मान के आदर के समझ सकते हो, आदर के प्रतिष्ठाएं तो बहुत है, आदर की या सम्मान की कारण तो बहुत है, लेकिन मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। ठीक है, बहुत वे अपि यहाँ पर ये कह रहा है कि सम्मान के कारण तो बहुत है लेकिन मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं मैं मानता हूं। ठीक है, वो क्या है? समुद्र वसना च उर्वी, समुद्र वसना, समुद्र तक फैली हुई, च उर्वी, च और उर्वी यहाँ पर संधि हो रही है। ठीक है, तो समुद्र वसना च उर्वी, समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी। ठीक है, समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी, सखी च और सखी, युव्योर यम और तुम दोनों की, यम मैंने वह सखी। समझ गए? यहाँ पर ये कह रहा है, दुष्यंत कह रहा है कि सम्मान के तो बहुत से कारण हैं लेकिन मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। वो दो जो प्रतिष्ठाएं हैं वो क्या है? एक तो है कि समुद्र तक फैली हुई क्या धरती, समुद्र तक फैली हुई धरती और तुम दोनों की यह सखी। ठीक है, तुम दोनों की सखी या शकुंतला के लिए कह रहा है। और समुद्र वसना च उर्वी, और समुद्र तक फैली हुई च उर्वी यानी कि धरती, सब वो इन दोनों की प्रतिष्ठाएं हैं। समझ गए? अब समुद्र तक फैली हुई, इसका यहाँ कहने का ये मतलब है कि दुष्यंत का कहाँ तक राज था। ठीक है, कहाँ तक दुष्यंत का राज शासन चलता था। ठीक है, कहाँ तक किस भूमि तक, कहाँ तक किस अंत तक राजा दुष्यंत का प्रभाव था। ठीक है, तो क्या था? समुद्र तक फैली हुई धरती और तुम दोनों की यह सखी शकुंतला, मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। एक तो समुद्र तक फैली हुई क्या है? पृथ्वी है, धरती है। दूसरी तुम दोनों की यह सखी शकुंतला है। ठीक है, ये दुष्यंत कहता है शकुंतला के बारे में, प्रियव्रदा और अनसुईया को, ये दोनों ही शकुंतला की सखी थी। ठीक है, तो कहता है कि प्रिग्रह बहुत अपि दवे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र वसना च उर्वी सखी च युव्योरियम। ठीक है, तो कारण तो बहुत है सम्मान के, लेकिन मेरे कुल के दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। ठीक है, पहली तो है समुद्र वसना च उर्वी, समुद्र तक फैली हुई क्या? समुद्र तक फैली हुई धरती, सखी च युव्योरियम और तुम दोनों की सखी। अब यहाँ पर देखो, समुद्र वसना,
समुद्र तक फैली हुई और भी ये जो धरती के बारे में कह रहा है, जो समुद्र तक फैली हुई है, ठीक है, जो समुद्र तक फैली हुई है धरती, ये यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है, ये अप्रस्तुत है। जो धरती है वो यहाँ पर अप्रस्तुत है, ठीक है। और सखी चतुर्योरियम, और जो ये सखी कह रहा है, जो ये शकुंतला के बारे में कह रहा है, शकुंतला के बारे में कह रहा है, ये प्रस्तुत थी वहां पर, ठीक है, विद्यमान थी उस बगीचे में, उस उपवन में, ठीक है, जहां पर वो रहते थे। प्रियवदा और अनसुया के साथ जहां शकुंतला रहती थी, वहां पर तो सखी मौजूद थी, प्रस्तुत थी। लेकिन जो धरती समुद्र तक फैली हुई थी, वहां पर जो समुद्र का, धरती का अंत तो नहीं था, लेकिन वहां पर इन दोनों का एक समान धर्म बताया है। एक समान धर्म क्या बताया है? एक समान धर्म ये बताया है कि ये दोनों ही मेरे कुल की क्या है? प्रतिष्ठाएं हैं, मेरे सम्मान का कारण है। समझ गए? इस प्रकार यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का यहाँ पर क्या बता दिया? यहाँ पर एक समान धर्म बता दिया, एक समान गुण बता दिया, ठीक है। एक समान धर्म क्या बताया है? कि मेरे कुल की प्रतिष्ठाएं हैं, सम्मान का क्या कारण है, ठीक है, आदर का क्या कारण है? एक तो समुद्र तक फैली हुई धरती, और दूसरी तुम दोनों की है सखी। तो यहाँ पर अप्रस्तुत का प्रस्तुत के समान, प्रस्तुत के साथ एक समान धर्म बताने पर दीपक अलंकार हो गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट उदाहरणों में से एक है ये, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे वाला उदाहरण करेंगे। आगे है कृपणाम धर्म, कृपणाम, कृपणाम धर्म, कृपणाम धर्म, ठीक है। कृपणाम धर्म नगानाम फणमणि, कृपणाम धर्म नगानाम फणमणि, कृपाणाम धनम नगानाम फणमणि केसरा, कृपाणाम धनम नगानाम फणमणि केसरः सिंहानाम, केसरः सिंहानाम। तो कृपाणाम धनम नगानाम मणभणि केसरः सिंहा, केसरः सिंहानाम। आगे है कुल बालिका नाम, कुल बालिका नाम स्तना, कुल बालिका नाम स्तना कुतः, ठीक है। तो कृपाणाम धनम नगानाम फणमणि केसरः सिंहानाम कुल बालिका नाम स्नः कुतः। आगे है सप्रीष्यन्ते, सप्रीष्यन्ते कुल बालिका नाम स्नः कुतः सप्रीष्यन्ते अमृतनाम, सप्रीष्यन्ते अमृतनाम। तो कह रहा है कि कुल बालिका नाम स्तनः कुतः सप्रीष्यन्ते अमृतनाम, सप्रीष्यन्ते। तो कृपाणाम धनम नगानाम मणभणि केसरः सिंहानाम कुल बालिका नाम स्तनः कुतः सप्रीष्यन्ते अमृतनाम। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, गौर से समझना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट उदाहरणों में से एक है ये, समझ गए। तो ये कह रहा है कृपाणाम धनम, कृपणाम, कृपण क्या होता है? कृपण कौन होता है? कृपण कंजूस होता है, ठीक है। कृपण यहाँ कंजूस होता है, लेकिन यहाँ पर कृपाणाम है, सप्तमी का बहुवचन है, इसलिए कंजूसों का धन, नगानाम फणमणि और सांपों की मणि, कंजूसों का धन और सांपों की मणि
केसराज सिंहानाम, और शेरों के बाल। ठीक है, कंजूसों का धन, सांपों की मणि, केसराज सिंहानाम और शेरों के बाल। कुल बालिका नाम स्तनाकुत है। कुल बालिका नाम यानी ऊंचे कुल की जो बालिकाएं होती हैं स्तनाकुत है, यानी उनके शरीर को कहा सप्रीसंते अमृता नाम। सप्रीस यानी कि छू सकते हैं, अमृता नाम बिना मरे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बिना मरे हुए, मृता नाम यानी कि बिना मरे, सपरिसंते नहीं छू सकते। क्या नहीं छू सकते हैं? एक तो कंजूसों का धन, जब तक कोई कंजूस जिंदा है हम उसके धन को नहीं छू सकते, समझ गए? वो मर जाएगा, उसके मरने के बाद हम उसके धन को छू सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि बिना मरे हम नहीं छू सकते। क्या नहीं छू सकते भाई? बिना मरे हम कहाँ, मतलब कहाँ छू सकते हैं? कुत्ता मैंने कहा, तो क्या क्या नहीं छू सकते बिना मरे? एक तो कंजूसों का धन, नगा नाम फणमणि और सांपों की मणि। अब यदि सांप अगर जीवित सांप है तो आप फणमणि तो बहुत दूर की बात है, उसके नजदीक भी नहीं खड़े हो सकते। इसलिए कह रहा है कि कहाँ बिना मरे सप्रिस यानी छू सकते हैं कंजूसों का धन, सांपों की मणि और केसरा सिंहानम और शेरों के बाल। जब तक शेर मर नहीं जाता तब तक आप उसके बालों को नहीं छू सकते हैं। ठीक है, कुल बालिका नाम स्तनहा, और ऊंचे कुल की जो बालिकाएं हैं स्तनाकुत है, उनके शरीर को तो छूना कहाँ। ठीक है, समझ गए? तो ये कह रहा है कि बिना मरे कि जो ये यहाँ पर 3-4 इसने चीजें बताई है। एक तो कंजूसों का धन, सांपों की मणि, शेरों के बाल और ऊंचे कुल की जो बालिकाएं हैं उनका शरीर स्तिन। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये 4 प्रकार की जो इसने विशेषताएं बताई हैं, जो बातें कही है कि एक तो कंजूसों का धन, सांपों की मणि और शेरों के बाल और ऊंचे कुल की जो बालिकाएं हैं उनका शरीर कहाँ सप्रीसंते अमृतनम, कौन छू सकता है इनको बिना मरे? यदि ऊंचे कुल की कोई लड़कियां मर जाती है तब तो हम भले ही हम उनका शरीर को छू सकते हैं, लेकिन बिना मरे तो हम छूना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहा है कि कौन छू सकता है, कहाँ है छूना भाई बिना मरे इनको छूना, इनके बिना मरे इनको छूना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, कंजूसों का धन, सांपों की मणि और शेरों के बाल और ऊंचे कुल की जो बालिकाएं हैं उनका शरीर कहाँ छूना है, इनके बिना मरे हम इनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो यहां पर देखो आप, यहां पर अप्रस्तुत का प्रस्तुत में एक समान धर्म बताया गया है। कंजूसों का धन भी, नगानाम फणमणि भी, शेरों के बाल भी और कुल बालिकाएं, ये जो बालिकाओं के स्तन यानी कि जो शरीर के बारे में बता रहा है, इन दोनों का एक समान धर्म बताया गया है। ठीक है, एक समान धर्म बताया गया है जो अप्रस्तुत और प्रस्तुत के साथ। ठीक है, जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत के साथ एक समान धर्म बताया जाता है, वहां पर हमारा दीपक अलंकार होता है। और यहाँ पर इन तीनों का ही इन चारों का ही एक समान धर्म बताया गया है। कि एक समान धर्म क्या है इनका? एक समान ये धर्म बताया गया है कि इनको बिना मरे हुए हम इनको छू नहीं सकते हैं। किनको नहीं छू सकते हैं? एक तो कंजूसों का धन है, सांपों की मणि है और शेरों के बाल है और ऊंचे कुल की जो कन्याएं हैं उनके स्तन यानी के शरीर को हम बिना मरे हुए नहीं छू सकते हैं। तो इनका सभी का एक समान धर्म गुण बता दिया है। एक समान क्या धर्म है, एक समान क्या है कि हम इनको नहीं छू सकते हैं इनके बिना मरे हुए। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार से ये उदाहरण था, इंपॉर्टेंट उदाहरणों में से एक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे करेंगे। आगे हमारा उदाहरण है सविदति
कुणती, संवेदती, कुणती, पेलती, संवेद्यति, कुणती, पेलती, विचलती, विचलती, संवेद्यति, कुणती, पेलती, विचलती। ठीक है। निमिषति, 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 विलोक्यति, विलोक्यति। तो संवेद्यति, कुणति, पेलति, विचलति, निमिषति, विलोक्यति, विलोक्यति, तिर्यक, तिर्यक। तो संवेद्यति, कुणति, पेलति, विचलति, निमिषति, विलोक्यति, तिर्यक। अंतर्नंदति, अंतर्नंदति, अंतर्नदति, नदति, अंतर्नंदति, चुंबी, अंतर्नंदति, चुंबी, तुमिच्छति, अंतर्नंदति, चुंबी, तुमिच्छति, नौ, यहां लिख देते हैं, अंतर्नंदति, चुंबी, तुमिच्छति, नौ, प्रीणया, नौ, प्रीणया, वधू, अंतर्नंदति, चुंबी, तुमिच्छति, नौ, प्रीणया, वधू, सैनौ। ठीक है। तो संवेद्यति, कुणति, पेलति, विचलति, निमिषति, विलोक्यति, तिर्यक। अंतर्नदति, चुंबी, तुमिच्छति, नौ, प्रीणया, वधू, सैनौ। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है। तो हम इसको जैसे समझा रहे हैं आप उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नौ प्रेणिया वधू सैनौ। नौ मैंने नई, प्रेणिया मैंने जिसका विवाह हुआ है, वधू सैनौ। ये कह रहा है कि नई नई जो वधू है शयन कक्ष में, नई नई विवाहित वधू शयन कक्ष में, जिसका अभी अभी शादी जिसकी हुई है वो उसके बारे में कह रहा है कि नई नई विवाहित जो स्त्री है, जो औरत है, वो शयनो यानी कि शयन कक्ष में, सोने वाले कमरे में उसकी क्या कुछ जो जिसका नई नई जिसकी शादी होती है और शयन कक्ष में, सोने वाले कक्ष में पहले जो रात का मिलन होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उस समय वो जो है, जो स्त्री है, वो क्या सोचती है, क्या विचार करती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि संवेदती। संवेदती का मतलब कभी पसीना आता है, कुणती कभी सिकुड़ जाती है, पेलती करवटें बदलती है, विचलती विचलित हो जाती है। ठीक है। तो ये जो नई नवेली वधू है वो शयन कक्ष में वो क्या करती है, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती है, वो क्या सोचती है, तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि वो संवेदती कभी पसीना आता है। ठीक है। संवेदती पसीना आता है, कभी सिकुड़ जाती है, पेलती करवटें बदलती है, पसीना आता है, सिकुड़ जाती है। ठीक है। पसीना आता है,
और सिकुड़ती सिकुड़ जाती है, पेलती करवटें बदलती है, विचलित हो जाती है, निमिषति आंखों को बंद करती है, विलोकयति तिर्यक और कभी तिरछा देखती है। समझ गए। यहाँ पर जो नई नवेली औरत के बारे में बताया गया है कि शयन कक्ष में पहली रात वो क्या कुछ विचार करती है। सबसे पहले कभी उसे पसीना आता है, कभी वो सिकुड़ जाती है, कभी वो करवटें बदलती है, कभी विचलित हो जाती है, निमिषति कभी आंखों को बंद कर लेती है, तिर्यक विलोकयति कभी तिरछा देखती है। ठीक है, नई नवेली वधु के बारे में बता रहा है शयन कक्ष में। अंतर्नंदती चुंबितुमिच्छति। ठीक है, अंतर नंदती और कभी कभी मन ही मन में अंतर्नंदती खुश हो जाती है। ठीक है, कभी तो उसको पसीना आता है, कभी वो सिकुड़ जाती है, पेलती कभी वो करवटें बदलती है, कभी कभी वो विचलित हो जाती है, निमिषति और कभी कभी वो क्या करती है, आंखें बंद कर लेती है, और कभी कभी क्या करती है, वो विलोकिती तिरछी तिरछी नजरों से देखती है। समझ गए, तिरछी नजरों से देखना। ठीक, और फिर कहते हैं अंतर्नंदती और कभी कभार मन ही मन में खुश होती है। अंतर्नंदती यानी कि मन ही मन में खुश होना। चुंबितुम इच्छति जो चुंबन भी करना चाहती है। समझ गए। तो कभी पसीना आता है, कभी सिकुड़ जाती है, कभी करवटें बदलती है, कभी विचलित हो जाती है, कभी आंखें बंद कर लेती है, कभी तिरछी नजरों से देखती है, कभी मन ही मन में खुश हो जाती है, और कभी कभी कहते हैं कि वो चुम्बन भी करना चाहती है, उसकी चुम्बन करने की इच्छा है। तो नव प्रेरणा वधु शयने, इस प्रकार से कहता है कि नई नई जो वधु है, विवाहित वधु है, वो शयन कक्ष में इस प्रकार से क्रियाएं करती है। समझ गए। तो अब आप देख सकते हो कि जो नई नई जो वधु है वो क्या है, प्रस्तुत है, लेकिन उसकी जो ये क्रियाएं है सब, वो क्रियाएं क्या करते हैं, प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का एक समान धर्म है। यानी कि प्रस्तुत तो वधु है और उसकी जितनी भी ये क्रियाएं है अप्रस्तुत है, लेकिन इन सब का एक ही क्या होता है, एक ही समान धर्म बताया गया है कि नई नई वधु के साथ ऐसा होता है। ठीक है, शयन कक्ष में पहली रात जब उसकी शादी होती है तो वहाँ ऐसा बताया जाता है कि कभी उसे पसीना आता है, कभी वो करवटें बदलती है, कभी वो सिकुड़ जाती है, कभी वो विचलित हो जाती है, कभी वो आंखों के बंद करती है, कभी वो तिरछे नजरों से देखती है, कभी वो मन ही मन खुश हो जाती है, और कभी वो मतलब चुम्बन भी करना चाहती है। तो इस प्रकार से आप, ये मैंने पहले ही बताया था कि कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको पूरा का पूरा ये श्लोक मिले। हो सकता है आपको ये पूरा एक चरण दे दे या दो दे दे। ठीक है, तो आपको ये नहीं समझना है कि पूरा का पूरा श्लोक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि जितना हो सके इन उदाहरणों को कंठस्थ याद करने की कोशिश करो। ठीक है, चाहे फिर ये यहाँ से दे दे या यहाँ से दे दे, यहाँ से उठा के दे दे, हमें पता होना चाहिए कि कह रहा है क्या चाह रहा है। तो हमारा दीपक अलंकार है यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे उदाहरण है, मदेने भांति, मदेने भांति कल्भ है, ठीक है, मदेने भांति कल्भ है, प्रतापेन महीपति, मदेने भांति कल्भ है, प्रतापेन महीपति, प्रतापेन महीपति। तो मदेने भांति कल्भ है, प्रतापेन महीपति। यहाँ पर ये कह रहा है कि मदेने, मद में, भांति यानी कि सुशोभित होता है, कल्भ है, कल्भ होता है क्या, हाथी होता है। तो ये कहता है कि हाथी हमेशा ही मद में सुशोभित होता है,
प्रतापेन महीपति। महीपति क्या होता है? महीपति राजा होता है, और राजा प्रतापेन, प्रताप से, ठीक है, राजा प्रताप से और हाथी मद से सुशोभित होता है। समझ रहे हो? हाथी हमेशा ही मद, क्योंकि मदमस्त रहता है हाथी, समझ गए? हाथी अपनी चाल चलता रहता है, आप सबको पता है। आगे ये एक अच्छा सा उदाहरण मुहावरा भी है कि हाथी हाथी तो अपनी मस्त चाल में चलता ही रहता है, पीछे भोगने वाले भोगते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाथी को हमेशा ही सुशोभित होता है। क्या सुशोभित होता है? कि वो मदमस्त रहता है, ठीक है, मदमस्त रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, ठीक है। हाथी जो है मद से सुशोभित होता है, और राजा जो है अपने प्रताप से सुशोभित होता है। यदि किसी राजा का प्रताप अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उस राजा की कोई भी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है, और उसका शासन अच्छे से नहीं चलेगा, उसकी सेनाएं उसके ही विरुद्ध खड़ी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कहता है कि एक हाथी को हमेशा ही अपने मद में सुशोभित होता है, हाथी हमेशा ही अपने मद से सुशोभित होता है, और राजा हमेशा ही अपने प्रताप से सुशोभित होता है। तो आप दोनों देखोगे कि यहाँ पर जो एक समान धर्म बताया गया है हाथी का और राजा का, वो क्या है? वो एक समान से सुशोभित होना है, ठीक है। सुशोभित होना दोनों का एक समान धर्म बताया गया है कि हाथी क्या है? मद में सुशोभित होता है, और राजा अपने प्रताप से सुशोभित होता है। इन दोनों का एक समान धर्म क्या बताया है? एक समान धर्म ये बताया है कि दोनों ही सुशोभित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अप्रस्तुत और प्रस्तुत का यहाँ पर एक समान धर्म बताया गया है। हाथी का जो मद है, हाथी प्रस्तुत होता है, लेकिन उसकी जो मदता है वो अप्रस्तुत होती है। राजा प्रस्तुत होता है, उसका प्रताप अप्रस्तुत होता है, लेकिन दोनों का ही एक समान धर्म क्या बताया गया है? दोनों का ही एक समान धर्म बताया गया है कि दोनों ही सुशोभित होते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हमारा उदाहरण है, आगे उदाहरण है, कहता है कि दूरम समा गतवती, दूरम समा गतवती तव्यई जीवननाथे, तव्यई जीवननाथे, ठीक है। दूरम समागतवती तव्यई जीवननाथे, दूरम जीवननाथे, जीवनाथे है भैया जी, जीवनाथे, जीवनाथे, ठीक है। तो दूरम समागतवती दिव्य जीवनाथे भिन्ना, दूरम समागतवती तव्य जीवनाथे, जीवनाथे भिन्ना मनोभस, भिन्ना भिन्ना मनोभस, भिन्ना मनोभाव, मन का जो भाव है, मनोभाव, मन का जो भाव है, मनोभाव शरण, दूरम समागतवती तव्य जीवनाथे भिन्ना मनोभावसरेण तपस्विनी। ये यहां पर दूरम समागतवती तव्य जीवनाथे भिन्ना मनोभावसरेण भिन्ना मनोभावसरेण तपस्विनी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूरम समागतवती तव्य जीवनाथे भिन्ना मनोभाव सरेण तपस्विनी उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति
उत्तिष्ठति सौपिति उत्तिष्ठति सौपिति वासगृहम् उत्तिष्ठति सौपिति वासगृहम् तवदीयम् तवदीयम् उत्तिष्ठति सौपिति वासगृहम् तवदीयम् मायाति याति मायाति याति मायाति याति। तो उत्तिष्ठति सौपिति वासगृहम् तवदीयम् मायाति याति हस्ति सवासिति हस्ति हस्ति सवासिति सवासिति अक्षणेन। ठीक है, तो ये उदाहरण है। यहाँ पर ये कह रहा है कि दूरम समागतवती तव्वी जीवनाथे भिन्ना मनोभव स्वरेण तपस्विनी उत्तिष्ठति सौपिति वासगृहम् तवदीयम् मायाति याति हस्ति सवसिति अक्षणेन। तो यहाँ पर अब देखो, ये कह रहा है कोई नायक है जो अपनी नायिका से दूर चला गया है। ठीक है, तो उसके दूर चले जाने पर जो उसकी तपस्विनी है, उसकी जो नायिका है, उसके विचारों को यहाँ पर बताया गया है कि उसके कैसे क्या विचार है, कैसी उसकी मनोदशा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि दूरम समागतवती तव्वी जीवनाथे। यहाँ पर ये कह रहा है नायिका मतलब हे स्वामी जीवनाथे, यानी कि हे स्वामी जीवनाथे यानी कि होता है हे स्वामी तुम्हारे दूर चले जाने पर। ठीक है, दूरम समागतवती ये कह रहा है कि जीवनाथे हे स्वामी तव्वी तुम्हारे दूरम समागतवती तुम्हारे दूर चले जाने पर। ठीक है, जीवनाथे होता है हे स्वामी। यहाँ पर नायक के बारे में कहा जा रहा है कि हे स्वामी तव्वी तुम्हारे दूरम समागतवती तुम्हारे दूर चले जाने पर भिन्ना मनोभाव शरेण तपस्विनी। ये कह रहा है कि भिन्न हो गया है। ठीक है, यानी कि छिन्न भिन्न हो गया है। मनोभाव मन के भाव शरेण कामदेव के बाण से तुम्हारे दूर चले जाने पर तुम्हारी जो तपस्विनी है, जो तुम्हारी यहाँ पर उस प्रेमिका या नायिका के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, उस नायिका के बारे में बताया जा रहा है कि हे जीव हे स्वामी तुम्हारे दूर चले जाने पर जो तुम्हारी नायिका है वो है उसका जो मन है, मन का जो भाव है, ठीक है, वो शरेण यानी कि कामदेव के बाण से वो भिन्न हो गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कामदेव किससे कहाँ क्या कौन सा देवता है। ठीक है, कामदेव। ठीक है, और नायिका के दूर चले जाने पर नायक के दूर चले जाने पर नायिका के मन में काम भाव वासना जो है वो उठ चुकी है, यानी कि कामदेव की बाण से उसका मन जो है भिन्न हो गया है। समझ गए? तो भिन्न होने पर फिर वह क्या करती, नायिका क्या करती है, उत्तिष्ठति कभी उठती है, सौपिति कभी सोती है, वासगृहम् तवदीयम् तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे आश्रम में, ठीक है, तुम्हारे घर में। यहाँ पर ये कह रहा है कभी तो वह उठ जाती है, कभी सो जाती है। तुम्हारे सोने के कक्ष में जो वासगृह जहाँ पर तुम सोते थे, तुम्हारे दूर चले जाने पर अब जो तुम्हारी नायिका है उसके कामदेव के बाण से यानी काम भावना, उसके भावना जो है उसके मन में जाग गई है और जागने से उसका मन जो है भिन्न हो गया है। तो अब वो तवदीयम् तुम्हारे सोने वाले कक्ष में, जो जहाँ तुम विश्राम करते थे, तुम जहाँ सोते थे वहाँ पर जाती है, कभी उत्तिष्ठति कभी बैठती है, कभी सोती है, कभी उठ जाती है। ठीक है, मायाति याति आती है, चली जाती है, हस्ती माने हंसती है, सवासिति अक्षण कभी पल भर के लिए सांस लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप सीधे से समझो, कोई नायिका है और उसका जो नायक है
वो कहीं दूर विदेश में चला गया है किसी कारणवश, ठीक है। तो जो नायिका होती है उसके जो मन में है काम भावना जो है वो जागृत हो जाती है, ठीक है, जिससे उसका मन जो है भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो मन भिन्न हो जाने के कारण जहाँ पर नायक सोता था वहाँ उसके कमरे में जहाँ पर वो सोता था कभी उसके कमरे में खड़ी हो जाती है सौपति, कभी सो जाती है, ठीक है, कभी उसके कमरे में आती है, कभी आती यानी जाती है, ठीक है, मायाती याती, कभी आती है कभी जाती है, हंसती कभी हंसती है, सौसती एक क्षण, कभी पल भर के लिए वो क्या है सांस लेती है। तो वो जो भी कार्य करती है अक्षणेण पल भर के लिए करती है, ठीक है। वो तुम्हारे दूर चले जाने, हे स्वामी तुम्हारे दूर चले जाने पर जो तुम्हारी नायिका है उसके मन का भाव जो है कामदेव के बाण से भिन्न हो गया है, यानी कि उसके मन में काम भावना जागृत हो गई है और अक्षभरण के लिए कभी तुम्हारे वो सोने के कमरे में जहाँ तुम सोते थे उस कमरे में अक्षण भर के लिए खड़ी हो जाती है, सौपति सो जाती है, मायाती यादी आती है जाती है, हंसती है, सवासती सांस लेती है, कभी कभी अक्षण भर के लिए वो सांस लेती है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर प्रस्तुत क्या है, प्रस्तुत है नायिका और नायिका के मन में, और जो नायक है वो अप्रस्तुत है, लेकिन इन दोनों का मतलब नायिका का यहाँ इस प्रकार से जो इसने बताया है कि उसका जो मन में विकार उत्पन्न हो गए हैं नायक के चले जाने पर, तो यहाँ पर उत्तिष्ठति सौपति वासगृहम तवदीयम मायाती याति हस्ती सवास्ती अक्षणेन, पल भर के लिए जो वो कभी सांस लेती है, कभी तुम्हारे कमरे में आती है जाती है, कभी हंसती है, कभी उठती है, कभी सो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का यहाँ पर एक समान धर्म क्या बताया गया है। अब प्रेमी जो वो नायक है वो तो दूर चला गया है, लेकिन नायिका उसके कमरे में जाती है जहाँ पर वो सोता था, ठीक है। तो नायिका को वहाँ पर क्या आभास होता है, नायिका को वहाँ पर नायक का आभास होता है कि वो कमरे में ही मिलेगा, इसलिए वहाँ पर नायिका प्रस्तुत है और नायक अप्रस्तुत है। लेकिन वहाँ पर क्या दोनों का एक समान धर्म क्या बताया गया है कि नायिका ये समझती है कि नायक कमरे में मिलेगा और हम दोनों ही साथ में सोएंगे, कुछ ऐसी विचारधारा यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम जो है हमारा जो ये अलंकार था दीपक अलंकार वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, ठीक है। तो हमने दीपक अलंकार के बताया था, सबसे पहले हमने बताया कि दीपक अलंकार क्या होता है, कोई व्यक्ति या वस्तु का एक समान धर्म होना एक स्थान पर, कि कोई प्रस्तुत है कोई अप्रस्तुत है, कोई चीज़ विद्यमान है कोई अविद्यमान है, लेकिन उन दोनों को एक स्थान पर ही ला करके ये समझना, उन दोनों का एक समान धर्म समझना ही क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। और हमने इसका लक्षण क्या था, अप्रस्तुत प्रस्तुतियोरेक धर्माभि संबंधो दीपकम, ठीक है। अप्रस्तुत प्रस्तुतियोरेक है धर्माभि संबंधो दीपकम, ये कहता है कि अप्रस्तुत और प्रस्तुत का एक समान धर्म होना ही क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। उसके बाद हमने उदाहरण किए थे, उदाहरण आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं। यदि आपको अब भी ये समझ में नहीं आए हैं तो आप दोबारा देखो, फिर से देखो इस वीडियो को, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करो, कमेंट का आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और यदि आप कहोगे दोबारा समझाना है तो इस अलंकार को दोबारा से समझा दिया जाएगा। और जो उदाहरण यहाँ लिखवा दिए गए हैं इससे बार शायद ही पूछता है, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम उठाकर देखोगे पीछे वाले, तो यदि दीपक अलंकार कहीं पूछा गया है तो जो यहाँ पर 3 या 4 जितने भी उदाहरण लिखवाए गए हैं वो इन्हीं में से पूछे गए हैं। तो अब ये आज का जो अभी का जो हमारा टॉपिक है दीपक अलंकार ये समाप्त हो गया है। अब हम मिलेंगे आपसे अन्य अलंकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको पता चल गया होगा कि कैसे पूछता है वो, एग्जाम में पूछने का क्या तरीका होता है, या तो पूरे के पूरे श्लोक को दे देगा या फिर इस लाइन को दे देगा। इस लाइन से भी आपसे पूछ सकता है कि किस अलंकार, ये जो उदाहरण है किस अलंकार का है, ठीक है। या फिर ये पूछेगा कि दीपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन 4 मिलेंगे, उन चारों में आपको इनमें से या एक लाइन उठाकर भी दे सकता है या फिर 4 के 4 श्लोक दे सकता है।
वैसे तो अलंकार यदि पूछता है तो हमेशा ही श्लोक या फिर कोई सूक्ति दे करके पूछता है, ऐसे नहीं पूछता है कि ऑप्शन में आपको उदाहरण मिले। ठीक है, उदाहरण आपको प्रश्न के रूप में मिलेगा और ऑप्शन के रूप में आपको अलंकारों के नाम मिलेंगे। और लक्षण भी पूछ सकता है, लक्षण दे देगा आपको, अप्रस्तुत प्रस्तुति और एक धर्माभि संबंधो दीपकम, इस प्रकार से आपको लक्षण दे देगा और आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से अलंकार का लक्षण है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में आपको दीपक अलंकार मिलेगा कि ये तो जो लक्षण है दीपक अलंकार का है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा इतना ही होगा। धन्यवाद। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।